कनाडा की तारीख का एक ऐसा खूनी वाकया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, वो था मॉडल क्रिश्चियन डिमेटर का बेरहम कत्ल। ये कहानी है एक खूबसूरत मॉडल की, एक बज़ाहिर खुशहाल शादी की और इसके पीछे छुपी एक खूनी साजिश की जिसे उसके अपने शौहर ने रचाया। ये कहानी है दौलत, बेवफाई और कातिल जहन के ऐसे अंधे खेल की जिसका अंजाम आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्रीज। 18 जुलाई 1973 की एक गर्म शाम, जब पीटर डिमेटर अपनी बीवी क्रिश्चियन और कुछ मेहमानों के साथ शॉपिंग से वापस आया, तो जैसे ही गैराज का दरवाजा खोला, मंजर दिल दहला देने वाला था। क्रिश्चियन का खून में लथपथ लाश गैराज के फर्श पर पड़ी थी। उसका सर किसी भारी चीज से कुचला गया था। पुलिस ने बताया कि उसकी मौत सर पर शदीद चोट लगने से हुई और चेहरा इतना मसा हो चुका था, पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। इब्तदाई तफ्तीश में पीटर ने अपना मजबूत अज़र पेश किया कि वो कत्ल के वक्त घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि शॉपिंग मॉल में था। लेकिन पुलिस को पीटर का रवैया कुछ अजीब लगा। एक अफसर ने बताया कि पीटर ने फौरन कहा, इसे यहाँ से क्यों नहीं हटाते। एक शौहर जो अपनी बीवी की ताज़ा लाश देख रहा हो, वो आमतौर पर ऐसा रद्दे अमल नहीं देता। तहकीकात ने जल्द ही इस राज से पर्दा उठा दिया कि पीटर और क्रिश्चियन की शादी में शदीद मसाइल थे। क्रिश्चियन को पीटर की बेवफाई का इल्म हो चुका था। पुलिस को एक पड़ोसन ने बताया कि क्रिश्चियन ने इसे 2 हवाई टिकट देकर महफूज रखने के लिए कहा था, जिनमें से एक पीटर के लिए और दूसरा किसी और औरत के नाम था। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि पीटर एक पुरानी ऑस्ट्रेलिया मॉडल मारीना हेंडेट के साथ ताल्लुकात में था। पुलिस ने घर में खुफिया सुनने वाले आलात नस्ब किए और पीटर को अपने दोस्त साबा सजलगी के साथ बातचीत करते हुए सुना, जिसमें वो क्रिश्चियन को मारने के मुख्तलिफ तरीके बता रहा था। कभी वो बिजली के झटकों का मंसूबा बताता, कभी स्विमिंग पूल में हादसा दिखाने का और कभी किसी हिटमैन को किराए पर लेने का। आखिरकार पीटर पर मुकदमा चला, जो कनाडा की तारीख का तवील तरीन मुकदमा बना। अदालत में एक चश्मदीद गवाह को मिस्टर एक्स के नाम से पेश किया गया, जिसने बताया कि पीटर ने एक मुजरिम डिडिक को कत्ल के लिए बायर किया। अगरचे डिडिक बाद में हंगरी में मर गया और कभी गिरफ्तार न हो सका, लेकिन गवाहियों और सबूतों की रोशनी में पीटर को उम्र कैद की सजा सुनाई दी। पीटर का जुराइम का सिलसिला यही नहीं रुका। 1983 में जब उसे आर्जी तौर पर रिहाई मिली, तो उसने अपने जलते हुए घर का इल्जाम पुलिस पर डालने की कोशिश की। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि उसने एक साबिक कैदी को $8,000 देकर घर को आग लगवाई थी। इसी साल उसने अपने कजन के बेटे को अगवा करने और कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया, ताकि तमान लेकर अपनी बेटी की तहवील वापस ले सके। नतीजतन उसे 2 मजीद उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई। 1985 में पीटर ने अपने वकील के खिलाफ साजिश की, क्योंकि वो कानूनी फीस से न खुश था। उसने अपने सेलमेट के जरिए अपने वकील की बीवी को अगवा करने और तावन के बाद कत्ल करवाने की साजिश की। खुशकिस्मती से सेलमेट ने पुलिस को इतला दे दी और पीटर को मजीद 2 उम्र कैद की सजा दी गई। जज ने पीटर को बदी का मुजस्मा करार दिया और कहा कि ये शख्स ना सिर्फ खतरनाक है, बल्कि जो भी इसके करीब आता है वो भी आलूदा हो जाता है। माहिरीन नफ्सियात ने इसे नफ्सियाती मरीज, खुद पसंद और मुआशरती तौर पर खतरनाक शख्स करार दिया। उसकी बेटी, जिसकी मां उसके बचपन में कत्ल हुई, उससे हमेशा दूर रही और पीटर ने अपनी वसीयत में इसे सिर्फ $1 देने का ऐलान किया। 2019 में 85 साल की उम्र में पीटर ने पहली बार 20 साल बाद पेरोल की दरख्वास्त दी, लेकिन बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया। इनका कहना था कि ये शख्स आज भी बदले की आग में जल रहा है और बीमारी के बावजूद समाज के लिए खतरा है। क्रिश्चियन डिमेटर का असल कातिल आज तक कानूनी तौर पर सामने नहीं आ सका, लेकिन पीटर के तमाम हालात, गवाहियां और साजिशें वाज़िया तौर पर उसके मुजरिम होने की तस्दीक करते हैं। ये कहानी आज भी कनाडा की तारीख के सबसे खौफनाक और पेचीदा जुराइम में से एक मानी जाती है, जो हमें ये सिखाती है कि इंसान की लालच और नफरत कितनी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। पीटर डिमेटर के केस ने ना सिर्फ अवाम बल्कि कनाडा के अदालती निज़ाम को भी हिला कर रख दिया। इस केस के दौरान कई कानूनी इस्लाहात पर गौर किया गया, खास तौर पर ऐसे मुजरिमों के खिलाफ जो जेल में रहते हुए भी बाहर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। अदालत ने अपनी तारीख की सबसे सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए पीटर को मुसलसल समाज के लिए खतरा करार दिया। इसके बाद कनाडा में सख्त सजाओं के खिलाफ नरम रवैया रखने वाले हलके भी
پیٹر کے خلاف سخت موقف اپنانے پر مجبور ہوئے۔ اس قتل کی کوریج میڈیا میں بھرپور انداز میں اخبارات، ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز نے اسے ہائی سوسائٹی کی دل دہلا دینے والی کہانی کے طور پر پیش کیا۔ کرسچین کی خوبصورتی، پیٹر کی دولت اور دونوں کی پرسرار ازدواجی زندگی نے اسے ایک سنسنی خیز کہانی بنا دیا جسے ہر شہری جاننا چاہتا تھا۔ کئی فلم سازوں اور ڈاکومنٹری پروڈیوسرز نے اس کہانی پر کام کیا اور اس کیس پر مبنی متعدد ٹی وی شوز اور کتابیں سامنے آئیں۔ کرسچین کے قتل کا ایک بہت بڑا نفسیاتی اثر اس کی بیٹی پر بھی پڑا، جو اس وقت صرف 4 سال کی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا اور باپ کو ایک خونخوار مجرم پایا۔ وہ ہمیشہ عدالتی کارروائیوں سے دور رہی اور اس نے کبھی پیٹر سے رابطہ نہیں کیا۔ اپنی زندگی کے کئی سال وہ نفسیاتی علاج اور شناخت کے بحران سے لڑتی رہی، کیونکہ اسے اپنی والد کا سایہ ہمیشہ ایک خوفناک سچائی کے طور پر محسوس ہوتا رہا۔ عوام کا رد عمل بھی اس کیس پر غیر معمولی تھا۔ پیٹر کی پرتعیش زندگی اور اس کے باوجود ایک ماڈل بیوی کو قتل کروانا عوام کے لیے ناقابل یقین بات تھی، لیکن لوگ حیران تھے کہ ایک شخص اتنا گرا ہوا، اتنا خود غرض اور اتنا خطرناک کیسے ہو سکتا ہے۔ عدالت کے باہر مظاہرے ہوئے، سوشل ورکرز نے پیٹر کی ذہنی کیفیت پر مباحثے کیے اور عام شہریوں نے اسے شیطان کا چہرہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ کیس آج بھی قانون کے طالب علموں، ماہرین نفسیات اور جرائم پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک مطالعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک خونی جرم کی کہانی ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کے تاریک گوشوں کی کھوج بھی ہے۔ کرسچین کی موت ایک سانحہ تھی، لیکن اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت، دولت اور خوبصورتی کے پیچھے اگر نفرت چھپی ہو تو انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔